मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हनुमान चालीसा कोर्स। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था, आप सब जो लोग भी म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। होस्ट आप प्लीज सबको म्यूट करते रहिए। हरे कृष्ण। तो हम अराउंड 5 सेशन डिस्कस कर चुके हैं हनुमान चालीसा से, और आज हमारा डिस्कशन होगा चौपाई 11 और 12। स्टार्ट करें? अगर स्टार्ट करें तो आप लिखिए यस, अगर कह रहे हैं कि नहीं स्टार्ट में फिर लिखिए यस यस यस। सो चौपाई 11। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। तो लाए सजीवन, संजीवनी बूटी के बारे में आपने सुना होगा कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए और कैसे लक्ष्मण जी को हेल्प किया, और कैसे श्री रघुवीर हरषि उर लाए। और भगवान रघुवीर जो रघु डायनेस्टी में है, भगवान राम का नाम है रघुवीर, उनको प्रसन्न कैसे किया। तो आज हम स्टोरी डिस्कस करेंगे हनुमान जी की जर्नी लंका में। एक बार जा चुके हैं, सॉरी लंका की तरफ गए, अभी किधर जा रहे हैं? साउथ की जर्नी थी, अभी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, हिमालय की तरफ। सो जब रामायण का युद्ध हो रहा था, सो इतना इंटेंस हो गया था कि एक फेज ऐसा आया रामायण के युद्ध में कि भगवान राम की आर्मी में जितने भी वानर थे एक ऐसे फेज में थे वो लोग, देवर एक उस, आप इमेजिन करके देखो, सीन करके देखो, एक ऐसा फाइट चल रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइट, और उसमें अचानक से ऐसा मोमेंट चेंज हुआ कि किसी को भी अंदाजा नहीं लग रहा है एरोस किधर से आ रहे हैं। लोग लड़ रहे थे और अचानक से कुछ उस युद्ध में ऐसा होने लगा कि अचानक चारों तरफ से एरोज आने लगे और बिल्कुल आइडेंटिफाई पता नहीं चल पा रहा था किधर से आ रहे हैं। सो ये कौन था? इंद्रजीत। तो इंद्रजीत के पास मिस्टिकल पावर थी कि वो छुप के, लेकिन इनविजिबल मोड में भी ऑपरेट कर सकते। सो सब पैनिक, एक तरह से भगवान राम की जो पूरी सेना थी पैनिक स्टेट में जा चली गई। कोई भी पैनिक स्टेट में चलेगा, अचानक से कहीं से भी एरोज आ रहे हैं, तो कोई भी पैनिक स्टेट में, कई लोगों को लग रहे हैं एरोज, लेकिन वो पैनिक स्टेट का हाई
तब पहुंचा ना जब वो एरो सीधा जाके किसको लगा, लक्ष्मण जी को लगा। आप इमेजिन करके देखो, सेना के लोग सब लोग वैसे ही पैनिक सिचुएशन में है, और कभी पीछे से देखते हैं कि जो उनके कमांडर इन चीफ हैं लक्ष्मण जी, उनको सीधे चेस्ट में जाके एरो लगा एंड लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस। जैसे ही ये सिचुएशन हुई, जितने भी बंदर थे, जितने भी उस आर्मी में लड़ रहे थे हनुमान जी की तरफ, सॉरी भगवान राम की तरफ से, सब पूरा का पूरा आर्मी जितना ऑर्डर था, पूरा ऑर्डरलीनेस खत्म हो गया। सब इधर से उधर भागने लगे, लेकिन कुछ भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, कुछ भाग रहे थे, उनको लगा कि अब तो गए, है ना, दे लॉस्ट होप। कुछ उस समय दे वर एंशियस अबाउट लक्ष्मण, कुछ इधर उधर भाग रहे थे, कुछ बाहर भाग रहे थे, कुछ लक्ष्मण जी की तरफ भाग रहे थे कि लक्ष्मण जी को तो क्या हुआ, उनकी कंडीशन कैसी है। और एक तरह से कहते हैं ना, हाहाकार मच गया, त्राहिमाम, आपने सुना होगा सीरियल से, त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया। और सब अब सीख करने लगे कि किसके पास जाएं, क्या सॉल्यूशन है। जब लक्ष्मण जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारा क्या प्रोटेक्शन। उसी समय जामवन आते हैं और जामवन को सब जाके बुलाते हैं कि जामवन जी देखिए लक्ष्मण जी के साथ क्या हुआ है। और जामवन जी जाते हैं और देखते हैं, सो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी। और बहुत, आप इमेजिन करके देखिए, बहुत शोर शराबा है और एरोज आ रहे हैं। और जैसे ही लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हुए और ऑर्डरलीनेस ब्रेक हुआ, जो इंद्रजीत ने जिस स्पीड से बंदरों को खत्म करना स्टार्ट किया ना, लिटरली स्टार्टेड स्लॉटरिंग ऑल द monkeys। भारी मात्रा में बंदरों को मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसी सिचुएशन, एकदम टेंस सिचुएशन, जामवन जी पहुंचे हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं और ऐसे मुड़ते हैं और बोलते हैं, इज हनुमान अलाइव, क्या हनुमान जिंदा है। कुछ नहीं पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते हैं, किसी के बारे में नहीं पूछते। जामवन जी पूछते हैं कि क्या हनुमान जिंदा है, क्योंकि उनको होप है कि अगर हनुमान जिंदा है तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सो तुरंत तभी पूरी खबर फैल चुकी होती है और हनुमान जी तुरंत आते दौड़ते दौड़ते और देखते हैं। लिटरली आफ्टर सीइंग लक्ष्मण जी, ठीक है, भगवान राम और लक्ष्मण उनके आराध्य हैं, उनको अनकॉन्शियस देख के हनुमान जी की आंखों से आंसू आने लगे। और उसी फॉर्म, लिटरली इमोशनल हो चुके होते हैं हनुमान जी, और उसी समय वो आंखों से आंखों में देखते हैं जामवन जी के। और जैसे ही आंखों में देखते हैं जामवन जी के, उनको एश्योरेंस हो जाता है कि इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन। कई बार कनेक्शन ऑनलाइन होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है आंखों ही आंखों में। आंखों आंखों में आप समझ सकते हो किसी व्यक्ति के अनुभव। कई चीजें, कई प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं, होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल, ठीक है, बातचीत करते हैं लोग, उसमें भी कंफ्यूजन। आप में से कोई म्यूट नहीं है। अभी क्लियर आ रहा है सबको? हरे कृष्णा हरि बोल। ये तो पूरी स्टोरी निकल गई, आप लोगों को सुनाई नहीं दिया लग रहा है। सुनाई दिया था सबको या मैं ऐसे ही बोल गया? नहीं सुनाई दिया, फिर से सुनाऊं? सुनाई दिया था प्रभु जी। तो चलिए हरे कृष्णा हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल। कौन सा बेटर है, ये बेटर है या ये बेटर है? पहले वाला या दूसरे वाला? अभी बेटर आ रहा है या पहले आ रहा था? अभी अभी मैं ईयरफोन यूज कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से नहीं सुनाई दे रहा है या किसी का अनम्यूट हो जा रहा है उसकी वजह से नहीं सुनाई दे रहा अनम्यूट हुआ था प्रभु जी, उससे नहीं सुनाई दिया। है? यस, हाँ, तो उतनी स्टोरी सुन लेना आगे से, वही स्टोरीज थी। तो कम्युनिकेशन कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, बातचीत करते हैं, कहते हैं ना, बैठ के बातचीत करते हैं। एक कम्युनिकेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
बिना बातचीत चीत के क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसको पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजों में ट्रांसलेट किया जाता है। सो ये बहुत आर्ट्स हैं, ये स्किल्स हैं, आंखों से चीजें कन्वे करना। और इससे भी बड़ा स्किल होता है आंखों से चीजें कन्वे की, ये चीजों को समझ जाना। सो जैसे ही जामवन जी बोलते हैं हनुमान जी को, तो समझ जाते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन है, और फिर तुरंत वो लोग बैक रिट्रीट करते हैं थोड़ा, और स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि अब करने की क्या जरूरत है। तो हनुमान जी को बताया जाता है कि कुछ ऐसी औषधियां हैं, इन बूटी जड़ी बूटियां हैं, वो अगर इनको लाया जाए नॉर्थ में, हिमालय पर्वत पे वो 4 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, वो अगर समय पे ला के लक्ष्मण जी को दे दिया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती। तो हनुमान जी के लिए बड़ा टास्क नहीं था। बड़ा क्या था इसमें? बड़ा था समय। अगले दिन सूर्योदय से पहले करना था ये चीज। तो हनुमान जी के लिए तो टाइम अगर मिले तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हनुमान जी को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लग रहा था इसमें, कि समय पे करना है, यहाँ पे टाइम लिमिटेशन। सो 4 प्रकार की संजीवनी, 4 प्रकार के हर्ब्स के बारे में बताया गया, जो कि लाने को बोला गया। पहला था, जिसका नाम था मृत संजीवनी। ठीक है, ये क्या करता है? विच कुड रिस्टोर अ डेड मैन टू लाइफ। एक मृत मृत व्यक्ति को लाइफ में ला सकता है। दूसरी जो मेडिसिन लाने को बोला गया वो था शैल कारणी। ठीक है, वो क्या करती है? विच कुड एक्सट्रैक्ट एम्बेडेड वेपन एंड क्विकली हील वुंड्स। अगर कोई वेपन अंदर गया है तो अपने आप उसको बाहर निकाल देगी, और जो भी वुंड्स है उसको हील कर सकती है। थर्ड वाज सुवर्ण कारणी, which restored the body color to its original texture. And fourth is Samdhani, which could unite fractured bones and severed limbs. So अगर लिम्स टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, या बोन्स टूट गए हैं, तो उसको यूनाइट कर सकते हैं। ये 4 प्रकार की हर्ब्स लाने को बोला। हनुमान जी निकल गए ब्लेसिंग्स लेके, और हनुमान जी जाने लगे हिमालय के डायरेक्शन में। अब हिमालय के डायरेक्शन में जाते 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 क्या हुआ, उनको रास्ते में एक कुटिया दिखी। वहां 2 साधु दिखे। वो क्या कर रहे थे? वो यज्ञ कर रहे थे। तो हनुमान जी को बड़ा स्ट्रेंज लगा, और हनुमान जी को लगा कि मैं एक बार जाता हूँ, चेक करता हूँ। वहां पे इस प्रोसेस में समय कम था, तो क्यों नीचे गए? 2 रीजन थे उनके। पहला तो था कि भाई डायरेक्शन चेक करना है, ठीक है, कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। दूसरा रीजन था, जब से युद्ध स्टार्ट हुआ था हनुमान जी ने पानी नहीं पिया था, तो उनको था कि थोड़ा पानी भी पी लूंगा और रास्ता भी कंफर्म कर लूंगा। कि द्रोणाचल जो पर्वत था जिस पे बताया गया था कि ये मिलेगा, ये बूटियां मिलेंगी, औषधियां मिलेंगी, उसका क्या नाम था? द्रोणाचल पर्वत। सो एक बार रास्ता कंफर्म करूंगा। सो वो जाते हैं वहां पे, तो ऋषि मुनि मिलते हैं उनको। सो उनसे पूछते हैं हनुमान जी, तो बोलते हैं कि देखो, मैं जो हूं ना, मैं पास्ट को भी जानता हूँ, प्रेजेंट को भी जानता हूँ, फ्यूचर को भी जानता हूँ। और वो अपने बारे में बहुत कुछ बताने लगे, और मुझे पता है, और मैं आपको ऐसी शक्ति दे सकता हूँ हनुमान जी, कि आपका जो जिस पर्पस के लिए जा रहे हो आप, वो आपका पर्पस सफल होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? आपको सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करना है। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है। लेकिन हनुमान जी को एक चीज डाइसी लगती रहती है, कि ये व्यक्ति बार बार अपने बारे में बहुत ज्यादा बता रहा है, लेकिन मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है। भगवान राम का ग्लोरिफिकेशन करने के बजाय कि अपने बारे में बहुत ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी जाते हैं, उनके कहने अनुसार बोलते हैं कि आप स्नान करके आइए, जब आप स्नान करके वापस आओगे, मैं आपके कानों में मंत्र दूंगा, उससे आपको बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना माउंटेन। तो हनुमान जी को लगता है कि हेल्पफुल है ये, करता हूँ। जैसे ही पानी पी रहे होते हैं, लेकिन प्यासे रहते हैं, पानी पीना स्टार्ट करते हैं, तभी क्या करते हैं, मगरमच्छ उसी में से अटैक करते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक हाथ से पानी पीते रहते हैं, दूसरे हाथ से उसको उससे लड़ाई करते रहते हैं। एक हाथ से पानी पीते रहते हैं, दूसरे हाथ से लड़ाई करते करते उसको मार देते हैं। तो जैसे ही दूसरे हाथ से वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ मरता है, वो एज अ अप्सरा प्रकट होती है, और वो बताती है कि मुझे श्राप मिला था
जिसकी वजह से मैं ऐसे फॉर्म में थी। और ये जो ऋषि मुनि आपको दिख रहे हैं, ये ऋषि मुनि एक्चुअल में ऋषि मुनि नहीं है ना, ये डीमन है। इसका नाम काल्यवन या कुछ ऐसा नाम बताते हैं। इसका नाम काल्यवन है, ये डीमन है। और ये आपको मारने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी रावण ने बनाई, ताकि आप उस मिशन पे सक्सेसफुल ना हो पाए और लक्ष्मण की जान चली जाए। ये रावण ने पूरा प्लान किया है। सो हनुमान जी समझ जाते हैं। अब हनुमान जी बहुत कॉशियसली जाते हैं। तो हनुमान जी कॉशियसली जा रहे होते हैं। जैसे वो देखता है, पहले तो आश्चर्य हो जाता है कि अरे ये जिंदा कैसे आ गया, लेकिन इसको तो वहीं पे मर जाना चाहिए था। फिर वो डेमन कहता है कि अच्छा ठीक है, आप आ गए हो तो मैं आपको मंत्र देता हूँ, आप आओ। जैसे ही पास जाते हैं, हनुमान जी किक मारते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो हनुमान जी को क्लियर हो जाता है कि ये फेक व्यक्ति था। जैसे ही शरीर छोड़ता है तो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाता है डी इन द फॉर्म ऑफ डीमन। सो यहाँ पे जो सीखने की बात मिलती है, हु इज अ सेंट। ठीक है, सेंट कौन है? अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट, तो आप लोग क्या बोले? सेंट कौन है? सोचिए, लिखिए। who glorifies a Lord rather than himself. Person with saintly qualities, okay, who is in knowledge, okay। सेंट कौन है? तो जनरली सेंट की अंडरस्टैंडिंग आती है, सेंट मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं एक सेंट का ड्राइंग बनाओ आप, जनरली लोग क्या बनाएंगे ड्राइंग? एक टकला, मतलब जिसके सर पे बाल नहीं, जिसने धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है, इस तरह की चीज। बट दिस इज लाइक एक्सटर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट। सेंट जो होता है वो, जैसे इस काल में राक्षस था, एक्सटर्नली ही वॉज सेंट, लेकिन इंटरनली ही वॉज नॉट। इसलिए सेंट को समझना है, तो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिए। सबसे पहली चीज जो काल नेमी कर रहा था, वो क्या कर रहा था? ही वॉज डूइंग राम कथा, बट इन दैट राम कथा ही वॉज ग्लोरीफाइंग मोर, ही वॉज मोर कॉशियस अबाउट हिमसेल्फ। वो अपना ज्यादा बखान कर रहा था, भगवान राम का कम। सो जो लोग फेक सेंट्स होते हैं, दिस इज देयर सिम्टम्स। वो उनका फोकस क्या रहेगा? दे यूज रामायण, दे यूज महाभारत, दे यूज स्क्रिप्चर्स जस्ट टू ग्लोरीफाई देमसेल्व्स। सो दिस इज, ये सेंट नहीं होता है। फिर सेंट कौन होता है? दूसरा, जब हनुमान जी गए थे और पहले उससे पूछा कि क्या आप मुझे प्यास लगी, आप पानी दे सकते हो, तो उसने अपना कमंडली हैंड बोला कि इस कमंडल में पानी है, आप पी लीजिए। हनुमान जी ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी प्यास इतनी कम नहीं है कि आपके कमंडल से बुझ जाए। तब उसने हनुमान जी को उधर गाइड किया। सो सेंट, जब अगर हमारी प्यास, किसी की प्यास अगर सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, और वो उस पर्पस के लिए ऐसे लोगों के पास जाता है, देन दोज पीपल कैन सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि भाई मेरी नौकरी नहीं लग रही, लेकिन आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो कि इन सारे रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं। छोटी मोटी प्यास है, प्रो जी परेशान चल रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, लेकिन और क्या होता है, विदेश जाने का योग नहीं बन रहा, लेकिन अलग अलग चीजें, छोटी मोटी चीजें। तो अगर आपको रियल सेंट के पास जाना है, तो सबसे पहले छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा।
अगर किसी व्यक्ति का थर्स्ट बहुत छोटा मोटा है ना, देन दीज टाइप ऑफ सेंट विल इजीली सेटिस्फाई योर थर्स्ट। ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा। वो भी समय के साथ वैसे भी हो ही जाता है कई चीजें। बोला आप 7 साल तक एक अंगूठी पहने रहो, 7 साल, अरे समय बदलता है यार, सबका सबका खराब नहीं चलता है, बट उसका फायदा उठाते हैं लोग। सो लोग इसलिए चीटर्स एंड चीटेड। लोग सस्ते सॉल्यूशन चाहते हैं, छोटी चीज छोटे सॉल्यूशन चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू पे द प्राइस, बिगर प्राइस। ठीक है, उनकी थर्स्ट क्वेंच स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति बहुत छोटी है। गीता क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस कर पाए अच्छे से। तो लोग कुछ लोग निकाल के दे देते हैं, एंड दैट इज गुड, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गीता। लेकिन हनुमान जी की क्वेंच क्या थी? He was having a big quench. Those people who are looking for bigger solutions of life, they are understanding the bigger problems of life. जो अपने लाइफ में बड़ी समस्याओं को समझ रहे हैं या बड़ी सी समस्या है उसको रियली जेन्युइनली डीपली सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। Those people search for rivers, ठीक है, they don't get stuck in commandos. So ऐसे ही लोग एक्चुअल में रियल सेंट्स के पास पहुंच सकते हैं। अब रियल सेंट मतलब क्या? ठीक है, सो अगर कोई डिवोशनल सर्विस फॉलो कर रहा है तो मैं पूछूं कि क्या आप सेंट हैं या नहीं? कैसे आंसर देंगे इसको? क्या हम सब सेंट हैं या नहीं? डिफिकल्ट। माइंड कई बार ट्रिक करता है, कैसा भक्त है यार तू, क्या ही भक्ति कर रहा है, क्या ही गीता पढ़ रहा है, क्या ही हनुमान चालीसा कर रहा है। मेनी टाइम्स माइंड ट्रिक्स अस, यू आर नॉट सेंट, यू आर, तुम बेकार हो, तुम ये हो। इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड आवर डेफिनेशंस एंड रीडिफाइन आवर डेफिनेशंस। जैसे मैंने एक कंसेप्ट बताया था, डू नॉट सी योर लाइफ इन 0 एंड 1। ठीक है, या तो मैं सेंट हूं या तो मैं डीमन हूं, या तो मैं डेमीगॉड हूं या तो मैं डीमन हूं। मैं बहुत खराब हूँ, बहुत खराब हूँ प्रभु, मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। हम इस दो जोन में बात करते हैं। लेकिन मैं आज आपको who is a real saint की डेफिनेशन बताऊंगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस विथ एन एनालॉजी। हम इस कलयुग में both saintly and bad, there are two type of dogs, good dog and bad dog, both exist inside our hearts। कब कौन सा ज्यादा बार करेगा, डिपेंड्स whom we feed more। so we have different qualities। गुस्सा आता है हमें तो मैं सेंट नहीं हूँ, ऐसे नहीं जज होती चीज। लेकिन हर चीज का पर्पस है, वो कैरी क्या करती है वो चीजें। जैसे मिट्टी है, मिट्टी क्या कोई भी पानी को कैरी कर सकती है? नहीं। लेकिन मिट्टी ही पानी के साथ मिलकर जब घड़ा बन जाती है, पानी को कैरी कर सकती है। सो इसलिए पर्पस क्या सॉल्व कर रहे हैं। सो एक एनालॉजी जिससे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो। अगर आप हिंदी मंथ के बारे में समझो तो वहां पे 2 पक्ष की बारे बात होती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सुना है आपने हिंदी कैलेंडर अगर हो तो? कृष्ण पक्ष में क्या होता है? फुल मून होता है, धीरे 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 मून कम, उसका साइज कम होता जाता, कम हो जाता है, और फिर अमावस्या आती है। और शुक्ल पक्ष क्या कैसे होता है? नो मून से धीरे 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 बढ़ते 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 फुल मून हो जाता है। What who is a saint? Saint is just like that शुक्ल पक्ष मून, जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करने का प्रयास कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट जो सब परफेक्ट है। सेंट की डेफिनेशन क्या है? ही इज ऑल गुड, ही इज ऑल परफेक्ट। नो, इफ ही इज प्रोग्रेसिंग, कल जो था आज उससे बेटर है, 1 साल पहले जो था उससे मैं बेटर हुआ हूं, देन वी आर बिकमिंग सेंट्स। नहीं तो जैसे आपने सुना होगा, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। सो इसलिए इस एंगल से देखेंगे, देन वी कैन बी ऑलवेज होपफुल। कोई जब हम भक्ति के प्रोसेस में आते हैं, मेनी पीपल विल आस्क क्वेश्चंस टू यू आल्सो। कैसे भक्त हो यार, है ना, तुम गुस्सा कर जाते हो। आपकी छोटी छोटी चीजों में कमी निकाल देंगे वो।
आप क्या भक्ति कर रहे हो, आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, आप क्या फॉलो कर रहे हो। आप तो ये भी नहीं करते, आप तो गुस्सा कर जाते हो। अरे आप तो 2 रसगुल्ला खा रहे हो। मतलब कुछ भी लोग आपको पॉइंट आउट करने के लिए कुछ भी करेंगे। एंड मेनी टाइम्स इट इज देयर डेफिनेशन एंड वी ट्राई टू फिट इन अदर्स पीपल डेफिनेशन। यस, हम ये सारी चीजें हम गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आई एम द पाथ, आई एम इन द प्रोसेस, आई एम ट्राइंग। लेकिन जैसे एक व्यक्ति गंदा है, लेकिन एक व्यक्ति नहा रहा है, तो जो नहा रहा है वो भी गंदा है, लेकिन वो शुद्ध होने के प्रोसेस में है। सो ही, इसलिए भगवान बोलते हैं अपि चेतसु दुराचारो। लेकिन अगर कोई दुराचारी भी है, अपि चेतसु दुराचारी, वो दुराचारी है, लेकिन अगर इस प्रोसेस में लग गया है, भगवान बोलते हैं कंसिडर हिम एज अ सेंट, साधुर, उसको साधु मानना। क्यों? क्योंकि वो सही रास्ते पे, सही प्रोसेस पे आ गया है। प्रोसेस में इतनी शक्ति है, धीरे 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 समय के साथ, एसोसिएशन के साथ, विल बिकम प्यूरिफाइड। सो दिस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंट, जो कि हम अपने लेवल पे रख सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? ये समझ में आया हु इज अ सेंट? अगर समझ में आया तो लिखिए यस, नहीं समझ में आया तो लिखिए कि नहीं। यस, अच्छा लगा ये अंडरस्टैंडिंग, होपफुल लगा? थैंक यू सो मच। सो अब इससे आगे बढ़ते हैं सेंट से। तो हनुमान जी अ, आगे जाते हैं और पहुंच जाते हैं हिमालय के पास। पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि इतने सारे पर्वत हैं और वहां पे औषधियां औषधियां हैं। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी औषधि है? और हनुमान जी, ऐसा नहीं था कि नहीं समझ पाते, बट टाइम का लिमिटेशन, लिमिटेड टाइम था। सो अब लिमिटेड टाइम में समझना है, ये कैसे करें? तो हनुमान जी को समझ नहीं आया, उनको लगा कि क्या किया जाए, टाइम पे पहुंचना जरूरी है। हनुमान जी ने क्या किया, पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया, नीचे से हाथ लगा के पूरा का पूरा पर्वत राइट हैंड पे लिया और बोला कि लेके चलते हैं, वहां लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या, कौन सी मेडिसिन किस पर्पस के लिए है, क्योंकि नाम बताया गया, कैसे दिखते हैं ये सब डिटेल तो पता नहीं था, टाइम भी लिमिटेड था। तो अब हनुमान जी वापस आ रहे थे, वापस आते आते हनुमान जी देख रहे थे समय, उनको लगा कि मैं तो बढ़िया चल रहा हूँ, बढ़िया टाइम से पहले पहुंच जाऊँ। उनको थोड़ा सा प्राइड लगने लगा कि मैं, आई एम वेरी डूइंग ग्रेट, मैं समय से पहले पहुंच चुका हूँ। तो तभी जैसे ही सोच रहे होते हैं और ऐसे एक हाथ में पर्वत लेके जा रहे होते हैं आगे आगे, उनको अचानक से यहाँ से कुछ कुछ चीज हिट हिट कर दी। और जैसे ही हिट करती है वो धीरे धीरे नीचे जाने लगते, नीचे जाने लगते, हैवी, वो पुल करने लगती है हनुमान जी को, पूरा पूरे नीचे पुल डाउन करने लगती है। जैसे हनुमान जी नीचे जाने लगते हैं, देखते कि अरे सिटी है कोई, वहां पे उतरते हैं, फिर पार करते हैं माउंटेन को। लेकिन फिर देखते हैं तो एक व्यक्ति उनके पास आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अयोध्या के ऊपर से पर्वत लेके उड़ रहे हो। सो देखने में पूरे भगवान राम की तरह हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं। जैसे ही सुनते हैं कि अयोध्या, तो समझ जाते हैं कि कौन है, भरत जी हैं। सो अब भरत जी के साथ कॉन्वर्सेशन होता है, तो बताते हैं कि मैं जो था, ये मैं लक्ष्मण, आपके भगवान राम और लक्ष्मण जी का ही सेवक हूँ। तो भरत जी जैसे ही सुनते हैं उनको बहुत प्रसन्नता होती है, और फिर बोलते हैं कि लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा, लक्ष्मण जी की लाइफ खतरे में, इज इन डेंजर। सो जैसे ही भरत जी को पता चलता है, तो भरत जी उनसे, हनुमान जी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चले जाइए और बिल्कुल मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन आपको मेरा एक काम करना होगा जाने से पहले। वो क्या काम है? वो काम है कि सुमित्रा को ये खबर, सुमित्रा जो मदर सुमित्रा है, उनको ये खबर देना होगा कि लक्ष्मण लाइफ इज इन डेंजर। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इतना केपेबल है, मैं जब से पिछले 10 11 12 साल से, सॉरी 14 साल से यही फेस कर रहा हूँ, सारे प्रॉब्लम्स का जड़ मैं ही हूँ, मैं ही सारी बुरी खबर का कारण हूँ।
तो मैं अभी सुमित्रा जी को फेस नहीं कर पाऊंगा। आई वॉन्ट यू गो एंड फेस सुमित्रा जी। कॉन्टेक्स्ट, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की मदर है, इसको नहीं पता है। तो कौशल्या जी भगवान राम की मदर है, भरत जी की मदर कैकेयी, और सुमित्रा जी के दो पुत्र लक्ष्मण और सती। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, मैं जाता हूँ सुमित्रा जी से मिलने। सुमित्रा देवी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये परिस्थिति है और ये कंडीशन है, और हो सकता है कि लक्ष्मण की जान ना बचे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हनुमान जी बताते हैं, सुमित्रा जी का रिएक्शन जो आता है, उसे कंप्लीटली एस्टोनिश हो जाता है। सुमित्रा जी बोलती हैं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस टू माय सन, सर्विस टू लॉर्ड राम शुड नॉट स्टॉप। मेरे बेटे को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान राम की सेवा कभी नहीं रुकनी चाहिए। अगर जरूरत पड़ती, मेरा एक बेटा अगर शरीर छोड़ भी दे, मेरे दूसरे बेटे को लेके जाओ, शत्रुघ्न को भी लेके जाओ। जैसे ही हनुमान जी देखते हैं, अमेज हो जाता है, क्या फैमिली है। जैसे ही कौशल्या जी को पता चलता है कि लक्ष्मण की लाइफ डेंजर में है, कौशल्या जी क्या बोलती हैं? कौशल्या जी बोलती हैं, भगवान राम का नाम लक्ष्मण के साथ ही अच्छा लगता है, राम लक्ष्मण। बोलता अगर राम बिना लक्ष्मण के वापस आता है, उसको बोलो वापस आने की जरूरत नहीं। कौशल्या जी ये बोल रहे हैं। तो सुमित्रा जी का प्रेम किसके प्रति है? राम के प्रति। कौशल्या जी का प्रेम किसके प्रति है? लक्ष्मण जी। ये एक सिम्टम, ये एक एग्जाम्पल है हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली बनती है स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। विदाउट सैक्रिफाइस हैप्पीनेस कैनॉट कम, विदाउट सैक्रिफाइस प्रॉस्पेरिटी कैनॉट कम। अब भारत के झंडे में अगर देखोगे तो सैफरन सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों? उसके नीचे व्हाइट है, उसके नीचे ग्रीन है। सैफरन रिप्रेजेंट्स क्या? सैक्रिफाइस। कुछ लोग हैं जो खड़े हैं बॉर्डर पे, एंड दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ सो दैट कंट्री में क्या रह सके? पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रह सके। अगर वो ना खड़े रहे, वी कैन नॉट लिव पीसफुली, वी कैन नॉट रोम इन मॉल्स, वी कैन नॉट रोम इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नाइसली। इट इज टू डिफिकल्ट। कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं, ये देश के स्तर पे बता रहा हूँ, घर के स्तर पे, घर में पिताजी होते हैं, माता होती है, दे सैक्रिफाइस मैनी थिंग्स। तो कभी भी लाइफ में कहीं भी अगर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वी नीड सैक्रिफाइस। एंड सुमित्रा जी वाज एपिटोम ऑफ सैक्रिफाइस। सुमित्रा जी के दो पुत्र थे। पहले थे लक्ष्मण, जिनको उन्होंने लगाया राम जी की सेवा में। दूसरे थे शत्रुघ्न, जिनको उन्होंने लगाया किसकी सेवा में? भरत जी की सेवा में। सो सुमित्रा जी बता रही हैं कि सर्विस टू गॉड। लक्ष्मण क्या कर रहे थे? डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे थे। शत्रुघ्न क्या कर रहे थे? भगवान के भक्त की सेवा कर रहे थे। सुमित्रा जी कह रही थी दोनों बराबर है। सर्विंग गॉड एंड सर्विंग डिवोटीज बोथ इज इम्पोर्टेंट, दोनों जरूरी है। कई बार क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जो कि नियोफाइट डिवोशनल स्टेज पे अंडरस्टैंडिंग होती है, वी शुड सर्व ओनली गॉड, मैं और मेरे भगवान। इसलिए आप मंदिर में देखोगे, इस्कॉन टेम्पल में अगर आप जाओगे, मेनी टाइम पीपल सीधे घुसते हैं और सीधा एकदम राधा पार्थ आरती के साथ डायरेक्ट, और देखते भी कैसे हैं? सीधा, आई टू आई, आंखों में आंखें डाल के, कुछ तो बहुत हो गए तुम आज, है कि नहीं? बट आइडल तरीका क्या है? भगवान प्लीज कैसे होता है? व्हेन वी गो टू लॉर्ड थ्रू हिज डिवोटीज। इसलिए जब हम टेम्पल में एंटर करते हैं, हमारा जो कल्चर है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, फर्स्ट वी गो डाउन एट द एंट्रेंस, है ना? वी पे ओबेसिटी टू ऑल द वैष्णवास। जो भी उस टेम्पल हॉल में जितने भी वैष्णव प्रेजेंट है, उनको हम ओबेसेंसेस पे करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Then we go to Guru Parampara, and then slowly we go to Krishna. Even darshan, जो हमारा प्रोसेस है, we should start from lotus feet. But generally क्या होता है? आई टू आई, आई टू आई।
So this is the better way. This is the best way what Lords want. यानी इसलिए कहते हैं, तो ये एक स्तर होता है डायरेक्ट भगवान, मैं वो और भगवान, इससे ऊपर का स्टेज जब व्यक्ति मैच्योर हो जा रहा है डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग में, देन ही कंसिडर डिवोटीज, देन ही स्टार्ट रेस्पेक्टिंग डिवोटीज, ठीक है। एंड क्योंकि उसको पता है कि भगवान को प्रसन्न करना है मुझे डिवोटीज के ही थ्रू, बाय ब्लेसिंग ऑफ डिवोटीज आई कैन रीच टू गॉड। जब राम जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी को सुमित्रा जी ने बोला कि आप जाओ, और उन्होंने बोला कि आज से आपके जो मदर है, आज से मैं आपकी मदर नहीं हूँ, आज से आपकी मदर कौन है, सीता है, तो आपके फादर कौन है, भगवान राम। तो जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सब लोग मिलने आए, सुमित्रा जी मिलने ही नहीं आए। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं वनवास के लिए, सब मिलने आए, सुमित्रा जी मिलने नहीं आई। क्यों? उसका रीजन था कि सुमित्रा जी ये नहीं चाहती थी कि भगवान राम को लगे कि मैं अपना लक्ष्मण दे रही हूँ, उनका लक्ष्मण भगवान राम लेके जा रहे हैं, एम्बैरेस ना फील होना पड़े। अब देख रहे हो किस लेवल का सेंसिटिविटी है। दूसरा, ये क्यों बोला कि आप आज से आपकी मदर सीता है और फादर राम, ताकि लक्ष्मण के अंदर भी गिल्ट ना रहे कि यार माता पिता के लिए उसने कुछ नहीं किया। पूरा कन्विंस करके भेजा लक्ष्मण। ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं अंदर से अटैचमेंट था और बाहर से नहीं नहीं ठीक है चला, शी वाज कन्विंस। तभी तो जब पता चला कि लक्ष्मण लाइफ इज इन डेंजर, उन्होंने बोला यू इमीडिएटली। सो जैसे ही ये पता चलता है, फिर हनुमान जी जाते हैं, भरत जी हेल्प करते हैं उनको वहां पहुंचने में। और जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं वो लेके, उसकी स्मेल से जितने भी वानर रहते हैं, सबसे पहले तो कॉन्शियस होते हैं लक्ष्मण जी, उसके बाद जितने भी वानर होते हैं धीरे 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 वो सब कॉन्शियस। लेकिन इसका फायदा सिर्फ वानरों, भगवान राम की आर्मी को मिलता है, रावण की आर्मी को क्यों नहीं मिलता? क्वेश्चन आता है कि जब जड़ी बूटी इतनी शक्तिशाली थी कि उसके स्मेल से लोग कॉन्शियस हो रहे थे, तो फिर उसकी आर्मी, रावण की आर्मी क्यों नहीं कॉन्शियस हुई, वो क्यों नहीं जिंदा हुई? इसमें गलती थी रावण की। रावण क्या करता था ना, रावण की स्ट्रैटेजी थी, उसकी आर्मी में कोई भी मरता था, क्या करता था वो, सबको समुद्र में फेंक देता। जितने लोग भी मरते थे सबको समुद्र में फेंक देता था। क्यों? ये दिखाने के लिए कि भाई हमारी आर्मी पता ना चले कितने मरे हैं हमारे, ताकि एक इल्यूजन रहे अभी इनकी बहुत आर्मी बची है। तो उसके कारण उसकी आर्मी को सफर करना पड़ा। लेकिन भगवान राम के जितने भी सेना में थे वो सब अलाइव हो गए। तो भगवान राम जब पूरा हो जाता है, लक्ष्मण जीवित हो जाते हैं, भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं आपकी जर्नी कैसे रही हनुमान, आप गए थे, आपकी जर्नी कैसे रही, आप समुद्र, आप ओशन क्रॉस करके गए। हनुमान जी बोलते हैं कि इस पूरे जर्नी में मुझे दो ओशन मिले, एक तो मैंने बहुत इजीली क्रॉस कर लिया, लेकिन लेकिन दूसरा था ओशन ऑफ लव, लेकिन ओशन ऑफ लव ऑफ भरत, ओशन ऑफ लव ऑफ सुमित्रा आपके प्रति, आई ड्राउंड इनटू दैट, मैं उसमें डूब गया। एक तो मैंने पार कर लिया, जो दूसरा था मैं उसमें डूब गया। सो जैसे ही सुनते हैं भगवान उनको गले लगा लेते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन श्री रघुवीर हरषि उर्लाए। सो हनुमान जी बोलते हैं कि आई एम जस्ट लाइक, मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। सो हनुमान जी यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल मूड बताते हैं कि आई एम जस्ट लाइक ए पपेट इन योर हैंड। अगर किसी ने आपने में से देखा होगा पपेट शो, तो पपेट शो में आपने कभी देखा पपेट कुछ कर रहा है? नहीं, उसके अंदर कोई एनर्जी है, कोई एबिलिटी है, कुछ नहीं, ऊपर से सब कुछ चल रहा है। सो हनुमान जी बोलते हैं कि मेरी लाइफ में जो भी मैंने कुछ किया है
इट इज ऑल बाय योर ग्रेस। आपकी ग्रेस थी, आपकी कृपा थी, जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। तो मेरी कोई एबिलिटी नहीं है, मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं, मेरी जस्ट यही एबिलिटी है कि आई अलाउड यू टू कंट्रोल माई लाइफ। मैंने आपको समर्पित किया, आप सरेंडर किया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ आपके द्वारा चलाई जा रही है। तो इसलिए लाइफ में अगर हम अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट हैं, देन हम उतना ही कर सकते हैं जितना हम कर कर्मों में लिखा है हमारे, लेकिन हमारी एबिलिटीज है। लेकिन इफ वी गिव आवर डोर्स, अपने थ्रेड्स भगवान के हाथ में करें, देन वी कैन डू मोर देन व्हाट वी कैन डू। मुझसे भी ज्यादा कर सकते हैं। सो जब हम खुद दौड़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेस, लेकिन जब भगवान की कृपा से हम जब दौड़ते हैं, देन इट बिकम्स ग्रेस। एट जी टू रेस इट बिकम्स ग्रेस। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत सम भाई। सो ये रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। सो स्टोरी आती है कि जब विभीषण को रावण निकाल देता है, तो विभीषण जी आते हैं भगवान राम के पास सरेंडर करने के लिए। लेकिन उनको जो बंदर रहते हैं थोड़े स्केप्टिक रहते हैं कि अरे विभीषण क्यों आया, रावण की तरफ से क्यों आया, जरूर कुछ गड़बड़ है। और सबसे ज्यादा स्केप्टिक रहते हैं सुग्रीव। तो सोचते हैं ये अच्छा मौका है, ब्यूरोक्रेसी दिखाने लगते हैं। लेकिन विभीषण बोलता है कि प्लीज है ना, मुझे भगवान राम से मिलने का मौका दीजिए। तो सुग्रीव बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, अभी बिजी होंगे शायद, टाइम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से करने लगते हैं। तो विभीषण वहां बड़ी अच्छी लाइन बोलते हैं कि विभीषण बुलाते हैं सुग्रीव को, कहते हैं इधर आओ। कहते हैं कि देखो मैं बिलोंग करता हूँ डीमन फैमिली से, और डीमंस का एक क्वालिटी होता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। अभी उनका मूड क्या है और नेक्स्ट मूड क्या हो जाए, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी मेरे अंदर डिजायर आया है सरेंडर करने का, कर लेने दो। अगर आप रोकोगे तो मेरा हो सकता है डिजायर खत्म भी हो जाए। सो पता चलता है भगवान राम को, तो भगवान बुलाते हैं। और जब पता चल रहा है कि भाई ये, तो भगवान उनको बोलते हैं, शेल्टर देते हैं और बोलते हैं, तो सुग्रीव प्रोसेस बताने लगते हैं कि नहीं नहीं, आपको प्यूरिफाई होना पड़ेगा, लेकिन आप जाइए नहा के आइए, इस तरह की चीजें करने लगता है। तो भगवान राम बोलते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर अगर डिजायर आ गया सरेंडर करने का, वो डिजायर ही उस व्यक्ति को प्यूरिफाई कर देता है। उसको और कुछ प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं। फिर भगवान को लग रहा है कि सारे बंदरों को भाई ये प्रिंसिपल्स वाइज क्लियर करना पड़ेगा कि सरेंडर कर रहा है, कोई आ रहा है, ये सब रोक रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं प्यूरिफाई करो, इनको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो भगवान राम वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं कि कोई भी मेरे शेल्टर में आए, कोई भी मेरे शरणागति होता है, कोई भी मुझे सरेंडर होता है, आई विल गिव हिम शेल्टर। एक लाइन आगे जाके भगवान बोलते हैं कि इवन अगर रावण भी आ गया मेरा शेल्टर लेने, सरेंडर करने, मैं उसको शेल्टर दूंगा। तो जैसे ही ये सुनते हैं बंदर लोग, वो बंदर लोग डाउट में आ जाते हैं कि अरे भगवान रावण को भी दे देंगे शेल्टर। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं कि बताते हैं सुग्रीव ने सरेंडर किया, भगवान ने किष्किंधा का राजा बना दिया, और विभीषण ने शेल्टर लिया। उसी समय भगवान बोलते हैं कि आप लंका के राजा हो। तो अगर बंदर पूछते हैं कि जिस जो भी सरेंडर कर रहा है उसको राजा बना दे रहे हैं, अगर हम पूछते हैं कि अगर रावण आ गया और वो बोला कि मैं आपको शरणागति होता हूँ, मैं आपको सरेंडर करता हूँ, उसको क्या देंगे भगवान, उसको कहाँ का राजा बनाएंगे? तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो सारे बंदर कहते हैं अच्छा वो अयोध्या का राजा बन जाएगा। तो फिर पूछते हैं कि अच्छा फिर भरत भरत का क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं कि भरत को मैं वैकुंठ का राजा बना दूं। तो सोचते हैं सारे भक्त कि तो फिर भगवान आप कहाँ रहेंगे, आप क्या देखेंगे? भगवान राम बोलते हैं मैं तीनों चारों जगह ट्रैवल करूंगा, लेकिन और चारों जगह जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करूंगा, जो भी मैं सेवा कर पाऊंगा वो सेवा करूंगा।
सो फिर सब बातचीत चल रहा है, थोड़ा लाइटर होता है, उसके बाद हम देखते हैं भगवान कि हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो जो भी शेल्टर ले रहा था, जो भी सरेंडर ले रहा था, उसको जरूर कुछ ना कुछ देते हैं। लेकिन हनुमान जी ने सरेंडर किया। भगवान पूछता है हनुमान जी कि हनुमान आपने सरेंडर किया, मैंने तो आपका कोई राज्य का राजा बनाया ही नहीं, है ना। कई बार ये इन डिवोशनल लाइफ ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार वो भी तो माला कर रहा है और हम भी तो माला कर रहे हैं, तो उसकी लाइफ तो सही चल रही है, एटलीस्ट इंस्टाग्राम पे तो सही दिखती है, लेकिन डीपी तो सही सही लगाता है, स्टेटस तो बढ़िया ही बढ़िया रहते हैं। भगवान उसी पे कृपा कर रहे हैं, हम पे तो कृपा कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है? कई बार ये डाउट्स आते हैं। सो हनुमान जी पूछते हैं चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, सॉरी भगवान राम हनुमान जी से पूछते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि हनुमान आपको तो मैंने कोई किंगडम दिया ही नहीं, आपने भी सरेंडर किया है। सोचते हैं, बोले हाँ भगवान सही बात है, सबको दे रहे हैं, हमें भी तो कुछ देना चाहिए। हनुमान जी बोलते हैं अरे भगवान क्या बात कर रहे हैं, आपने तो मुझे दो दो किंगडम दिए हुए हैं। भगवान राम डाउट में आ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, भगवान राम हनुमान जी को टेस्ट करने जाते हैं, हनुमान जी का ऐसा रिस्पॉन्स आता है, भगवान राम डाउट में आ जाते हैं। बोलते हैं कि मैंने दो किंगडम दिए, कौन सा किंगडम दिया तुम्हें। तो तुरंत क्या करते हैं हनुमान जी, पैर के पास चले जाते हैं भगवान राम के, बोलते हैं मेरे दो किंगडम तो यही हैं, आपके दो चरण, लेकिन इससे ज्यादा क्या चाहिए। आपने मुझे हमेशा अपने पास रखा, अपने चरणों में शरण दी है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, सीट ऑफ एनर्जी, आपको नोट डाउन कर सकते हैं। हमारी लाइफ, हनुमान जी का सेंटर क्या है, भगवान राम, किंगडम नहीं। सो सेंटर, हर व्यक्ति की लाइफ में एक सीट ऑफ एनर्जीज होती है। तो इसमें तीन कंसेप्ट आते हैं, वैल्यूएबल्स, ऑरा एंड स्टैमिना। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अलग अलग चीजों के द्वारा ड्रिवन है। किसी की लाइफ फेम के द्वारा ड्रिवन होती है, किसी की लाइफ पॉपुलैरिटी, किसी की लाइफ पैसा, किसी की लाइफ पावर, सबकी लाइफ किन्हीं किन्हीं चीजों द्वारा ड्रिवन। सो पहला चीज है डिफाइनिंग फैक्टर, हमारी लाइफ किस चीज द्वारा ड्रिवन है। सेकंड है ऑरा। आपने ऑरा को अगर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बोले तो एक कह सकते हो वाइब, कहते हैं ना, तेरी मेरी वाइब मिलती है, लेकिन वाइब मतलब आपका जो ऑरा है, आप जिन चीजों से अट्रैक्ट होते हो, पहला जो है, अगर आप वैल्यूएबल से अट्रैक्ट होते हो, लेकिन सो मतलब आपकी लाइफ में जिससे भी आप ड्राइव होते हो, लेकिन जो चीजें भी आपको ड्राइव करती है, उससे आपका एक ऑरा बनता है। हम बनते कैसे हैं, उसका प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप जिन चीजों से भी अट्रैक्ट होते हो, जिन चीजों से भी ड्राइव, जो चीजें भी आपको ड्राइव करती हैं, उन चीजों से क्या क्रिएट होता है, हमारा ऑरा क्रिएट होता है। तो उस ऑरा से क्या होता है, उस ऑरा से हम ऐसे ही लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। अब देखो सेम फ्रिक्वेंसी के लोग सेम ज्यादा रिलेट कर लेते हैं आपस में। मैं अभी एग्जांपल दूंगा। और जिन प्रकार के लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, उसी से आता है हमारे अंदर स्टैमिना, कोई भी कार्य करने का। ऑरा से आता है स्टैमिना। तो पहला है वो चीजें जो कि ड्राइव करती हैं। तो लाइफ में कई चीजें ड्राइव कर सकती हैं लोगों को, जैसे मैंने कुछ चीजें बताई, नेम, फेम, पावर। कई चीजों को, कई लोगों को ड्राइव करती हैं वैल्यूज, जो वो देखते हैं। जैसे हमने बताया कि जब वो सुनते हैं कि यार सुमित्रा जी ने ऐसी चीज की, लर्न अबाउट सैक्रिफाइस, का हार्ट मूव होता है। ये ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो कि आपको मूव करते हैं। हर व्यक्ति का, हर इंडिविजुअल बीइंग का कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स, वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। कई लोगों का ड्राइविंग फोर्स सैक्रिफाइस होता है, दे लाइक अबाउट सैक्रिफाइस।
दे आर रेडी टू गिव देयर लाइफ फॉर कंट्री। किसी का धर्म के लिए होता है, सबका अलग अलग होता है, कई लोगों का वैल्यू सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है, उससे क्रिएट होता है ऑरा हमारा। सो नेचुरल होगा, आप जिन चीजों से ड्राइव हो रहे हो ना, आपको एक ऑरा क्रिएट हो गया होगा, और उस ऑरा की वजह से नेचुरल ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, सेम ऑरा के लोग। जैसे एग्जांपल के लिए हम अभी गए थे कैंप, तो उस कैंप में कुल्लू मनाली का कैंप था। तो उसमें दो, मतलब कैसे वो मैच होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि कोई शराबी है, आइडेंटिफाई कर लेते कौन शराबी है, लेकिन कोई कॉमेडियन है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन कॉमेडियन, कोई रीडर है वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन रीडर है, कोई अच्छी अच्छी बातें करने वाला वो आइडेंटिफाई कर लेता है, अरे ये अच्छे लोग हैं, अच्छी बात। सो उस कैम्प में क्या हुआ कि एक लड़का, हमें नहीं पता था, he used to take weed। सो एक स्टूडेंट एक कॉलेज का, दूसरा स्टूडेंट दूसरे कॉलेज का, दोनों आज तक आपस में नहीं मिले। फर्स्ट टाइम देयर मीटिंग इन कैंप, दे डोंट नो अबाउट ईच अदर। लेकिन सेकेंड डे के बाद वो दो लड़के हमेशा गायब रहने लगे कैंप में। हम कहीं भी जाते हैं वो दो लड़के कहते हैं हम आते हैं आप लोग चलो, हम आते हैं आप लोग चलो। आई डोंट नो हाउ दे आइडेंटिफाइड ईच अदर। दोनों वीड लेते और वो क्या करते थे, हमें भेज के आराम से वीड लेते थे और फिर आते थे आराम से। सो आई डोंट नो हाउ गोज, बट जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा तो मुझे आइडेंटिफाई कि एक ऑरा होता है, लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन वो किससे मैच कर रहा है, किससे फ्रीक्वेंसी बैठ रही है। और ऐसे लोगों के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, हम उसी प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं। अगर हमारा ड्राइविंग फोर्स टेम्पररी है, सो जो स्टैमिना हमारे अंदर डेवलप होगा दैट विल बी आल्सो टेम्पररी। हमारा ऑरा जो क्रिएट होगा वो एक फेक ऑरा क्रिएट होगा, और उससे जो स्टैमिना आएगा दैट विल बी टेम्पररी। इसीलिए आप देखो आजकल डिग्रीज अचीव करना इज इजियर, बट सबसे डिफिकल्ट चीजें हो गई हैं टू गेट रिस्पॉन्सिबल। मेनी टाइम्स पीपल वेरी इजिली गिव अप, तुरंत बोले हाँ हम कर देंगे, 4-5 दिन बाद फिर मूड चेंजेस, दे गिव अप रिस्पॉन्सिबिलिटी। Great perseverance people don't have, people are losing their stamina। सबसे पहले तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है, और लेते हैं तो निभाते नहीं, एंड इट इज एंड सोसाइटी इज रन ओनली बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एटलीस्ट इन सोसाइटी 1% लोग होने चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल, लेकिन अभी वो 1% लोग भी नहीं, बिकॉज लोगों के अंदर स्टैमिना नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन चीजों से वो ड्राइव हो रहे हैं ना, और मटीरियलिस्टिक टेम्पररी है, और टेम्पररी चीज जो कि ड्राइव कर रही है, आप कोई भी देख लो, लोग जिन चीजों से भी ड्राइव हो रहे हैं जनरली वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वीक जनरेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसी जनरेशन जिनके अंदर स्टैमिना नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं अपना कैरेक्टर परसिवरेंस ग्रिट स्ट्रॉन्ग करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें और अपना सुधारना पड़ेगा। तभी हम ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना इजियर होगा हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है ना, लास्ट करना, सही सही चीजों के सही मार्ग पे चलना। बट वो इंटरेक्शन कम क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारी ड्राइविंग फोर्सेस चेंज होती रहती है। हम किन चीजों से ड्राइव हो रहे हैं वो चेंज होती रहती है। कैसे चेंज होती हैं? इनपुट्स क्या जा रहे हैं उसके हिसाब से, हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इट चेंज आवर ड्राइविंग फोर्स। हम किन चीजों से ड्राइव होते हैं वो चेंज करती है। अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो मान लो, सो इट विल एम्पावर यू,
it will drive you towards materialism, to live a materialistic life, to live a life of जहाँ पे सिर्फ मैटर है ना, पोस्ट पोजीशन यही है, neglect your spiritual life. Then slowly we start associating with such people, and association होता है जब ऐसे लोगों से, then our stamina to work on right things धीरे धीरे कम होता है, कम. So this is called seat of energy. हमारी एनर्जी कहाँ से आती है? अच्छे अच्छे वैल्यू सिस्टम पे चलने की, अच्छे मार्ग पे चलने की एनर्जी कहाँ से आती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्या फीड कर रहे हैं, इसलिए हमें कांस्टेंट चेक करना चाहिए व्हाट वी आर फीडिंग. सो यस, these temporary things are important in our lives, our jobs, our careers, our schools, relatives का marriage, these all things are, सबका रोल है. जैसे हम आप सब बचपन में झूले में गए होंगे, बड़ा सा झूला होता है, बड़े से झूले में गए हैं सब लोग, जो गोल गोल घूमता है, में उसको क्या बोलते हैं? आप में से कितने लोग उस झूले झूले में बैठे रहते हैं और फिर जीवन भर बैठे ही रहना चाहते हैं? नहीं नहीं, घर नहीं जाऊंगा मैं, हालांकि बोला जाता है एक्सेल वर्ल्ड में रहूंगा मैं, लेकिन कितने लोग रह सकते हैं पूरे जीवन भर एक्सेल वर्ल्ड में? नहीं रह सकते. इट इज गुड, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, बट यू कैनॉट लिव, यू कैनॉट सर्वाइव ऑन दैट. सिमिलरली देयर इज साइकिल, बर्थ डेथ का साइकिल चल रहा है, एंड दैट सेटिस्फैक्शन वोंट कम, these things will go away. जो भी चीज हम इस जीवन में अचीव करने का प्रयास कर रहे हैं वो करना ही चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टॉप करना चाहिए, लेकिन इसके साथ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये मनुष्य शरीर एक इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए मिला है. जैसे मान लो आपको कफ सिरप हो और आप उसको कढ़ाई में डाल के उसमें पूरी छानने लगे, उसका रियल यूज है? अगर मैं आपको मर्सिडीज दूं और आप उसमें, बेटा बोले कि पापा बोले बेटा ये ले मर्सिडीज, और आप उसमें हल लगा दो पीछे और खेत जोतने ले जाओ मर्सिडीज को, क्या होगा? मर्सिडीज खराब हो जाएगी. पापा देखेंगे, गुस्साएंगे, क्या कर रहे हैं यार मर्सिडीज का, हट मर्सिडीज वापस कर, ट्रैक्टर ले. इसी तरीके से हमें ह्यूमन बॉडी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलती है. इट इज, ये ह्यूमन बॉडी खत्म होना ना, ये शरीर जिसका अभिमान है. मैं अभी कल ही गया था, I attended somebody's funeral. I saw पूरा शरीर, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं ना, ये स्किन, सबसे पहले ये जलता है, ये एंड बाल, सबसे पहले ये खत्म होता है, जल जाता है. किस चीज का मतलब, किन चीजों पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वैल्यूएबल है, कैसे आइडेंटिफाई होगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारी लाइफ में क्या वैल्यूएबल है? सिंपल है, आप किन चीजों पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीजों पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीजों पे अपना कॉन्शियसनेस इन्वेस्ट कर रहे हो, किन चीजों पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, ये चीजें डिफाइन करती हैं आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है. सो हो सकता है हमारी अभी प्रायोरिटीज ऊपर नीचे हो, लेकिन इट शुड नॉट हैपन लाइक कैलाश. एक कैलाश की स्टोरी आती है, आप सबने सुनी होगी अगर, ठीक है? कैलाश की स्टोरी थी कि नारद मुनि आए, बोले कि कैलाश चलो, वैकुंठ चलो. तो बोला नहीं नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन कर लेता हूँ उसके बाद चलूंगा. बोले नहीं नहीं कैलाश. फिर आए कुछ समय बाद, बोले कि चलो कैलाश अब तो हो गई ग्रेजुएशन. बोले कि नहीं नहीं अब तो शादी है. बोले, ठीक है शादी कर ली. बोला शादी के बाद आइएगा, फिर चलो. शादी के बाद बच्चे हैं, फिर बच्चों का ग्रेजुएशन. करते करते नारद मुनि कई बार, बार बार आए, बार बार आए, बार बार आए. फिर एक बार आए तो देखे कैलाश है ही नहीं. तो देखे फोटो पे माला लगी हुई. तो बड़े उदास हुए कि यार एक जीव को भगवत धाम ले जा सकता था, उसको वापस ही नहीं ले जा पाया. वापस जा ही रहे थे तभी कुत्ते भौंकने लगा, भौ भौ, नारद मुनि, नारद मुनि. बोले अरे कैलाश तुम कुत्ते की योनि में आ गए, अब तो चलो भगवत धाम. बोले नहीं नारद मुनि, एक घर का ये ठीक से लॉक नहीं करते हैं सब, घर का प्रोटेक्शन करना है मुझे, ये करना है.
या बाद में आइएगा, थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाए। नारद मुनि बोले ठीक है, नारायण नारायण। नारद मुनि बाद में आए तो सब देखे तो कॉकरोच बन गया है। बोले अरे कॉकरोच बन के कैलाश क्या कर रहे हो? बोले नारद मुनि, ये इतना महंगा काजू पिस्ता बादाम है, ये नाली में बहा देते हैं, मैं उसको प्रिजर्व कर रहा हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। फिर अगले जन्म में आते हैं, देखते हैं कि सांप बन गया है खेत में। नारद मुनि बोलते हैं कि इस ऐसे समझेगा नहीं। नारद मुनि जाके बोलते हैं बच्चों को, देखो तुम्हारे खेत में सांप घुस गया है। वही बच्चे आके उस सांप को पीट पीट के मार देते। देन कैलाश रियलाइजेस। सो कल 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 नो, वी शुड गिव, आज भी हमारे पास टाइम होना चाहिए टू रिवाइव आवर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के लिए वर्क करना। इसीलिए साइकिल है, लेकिन बर्थ डेथ का साइकिल है, एंड वी आर ऑल स्लीपिंग। लेकिन इसलिए बोला जाता है वेकअप स्लीपिंग सूल्स, सुषुप्त चेतना में हम हैं। सेनली पीपल जब आते हैं क्या करते हैं? उठाते हैं, आते हैं, उठो, योर लाइफ इज बिगर देन दिस, योर लाइफ पर्पस इज बिगर देन दिस, वर्क फॉर इट ऑल्सो। इसके लिए भी कार्य करो, इसके लिए भी मेहनत करो। सो इसी प्रकार से दिस इज कंसेप्ट ऑफ सीट ऑफ एनर्जी। हम कितना एनर्जेटिकली, हम कितना किस पर्पस में आगे बढ़ेंगे, डिपेंड करता है कि हम किन चीजों से क्या चीज फीड कर रहे हैं। उसी से इंस्पिरेशन आता है, एसोसिएशन। नहीं तो धीरे धीरे एसोसिएशन का इंस्पिरेशन भी खत्म होने लगता है। तो क्या, क्यों एसोसिएट करना डिवोटीज से? क्यों क्लास जाना? लेकिन इसलिए देखो 80 लोग रजिस्टर किए थे, 25-20 लोग आते हैं, बाकी लोग का खत्म हो गया इंस्पिरेशन। तो जोश है ना, टिकलिंग्स है। स्पिरिचुअलिटी कई लोगों के लिए टिकलिंग्स है। तो भाई थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी होगा, डिस्कशन होगा, वो टिकल हुआ, अच्छा लगा, टिकल हुआ अच्छा लगा, पोस्टर देखा टिकल हुआ, रजिस्टर कर दिया। बट कमिटमेंट लेना, लेकिन इसलिए मैं लंबे प्रोसेस करता हूँ। उसमें से बचते अब 5-10 ही लोग हैं। क्यों? कमिटमेंट इज टू डिफिकल्ट। और ऐसा नहीं कि कमिटमेंट सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में नीडेड है, इट इज नीडेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप आजकल हस्बैंड वाइफ के लिए कमिटेड नहीं है, वाइफ हस्बैंड के लिए कमिटेड नहीं, बच्चे पेरेंट्स के लिए कमिटेड नहीं, कोई भी कमिटमेंट अपने जॉब के प्रति लोग कमिटेड नहीं। टोटल फ्रिवलेसनेस। ऐसे लोग देश चलाएंगे? ऐसे लोगों से देश चलेगा? इररिस्पॉन्सिबल जो जनरेशंस क्रिएट हो रही हैं, उससे देश चलेगा? नो। इसीलिए वी नीड पीपल लाइक यू ऑल, जो कि कमिटेड। नहीं तो संसार तहस नहस कर देंगे ऐसे लोग हमारे सामने ही, और वो तहस नहस का पार्ट हम भी बनेंगे। इसलिए वी नीड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सो यहाँ पे स्टोरी आती है कि एक बार भगवान, टाइम हो गया है तो मैं, दो स्टोरी हैं, एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। एक बार क्या हुआ कि भगवान राम और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी जा रहे होते हैं। तो भगवान राम बोलते हैं कि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। सो सारे सारे भाई देखते रहते हैं कि हनुमान की तरफ, कि हनुमान कुछ अरेंज करेगा। तो हनुमान जी खड़े होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तो समझ नहीं आता है कि अरे ये हनुमान तो हर समय आगे रहता है सेवा के लिए, इस बार सेवा के लिए आगे ही नहीं आया। तो भरत लक्ष्मण जी जाते हैं, क्या करते हैं, अपने यहाँ पे भगवान का सर रखते हैं। फिर भरत और शत्रुघ्न देख रहे होते हैं, तो फिर भी हनुमान जी और ऐसा ऐसा करके देखते हैं। मतलब लगता है उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बोला जा रहा है। भरत जी जाके भगवान राम के पैर दबाने लगते हैं, शत्रुघ्न जी जाके भगवान के हाथ दबाने लगते हैं। जैसे ही तीनों इंगेज हो जाते हैं भगवान राम की सेवा में, तो हनुमान जी जो इधर उधर देख रहे होते हैं तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत जाते हैं फैन लेके आते हैं, तुरंत चारों को फैन करने लगते हैं। तब सब समझते हैं कि अच्छा ये हम सबकी साथ सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे मेरे लिए मेरे भाई के समान हो।
भरत भरत के समान हो। भरत के समान ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि भरत को भगवान हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी पे इसलिए रखते हैं क्योंकि भगवान के लिए उन्होंने सारे ब्लेम लिए, हमेशा दूर रहे, भगवान से दूर, पास नहीं रहे, भगवान से दूर रह के भक्ति की। कई बार लगता है कि पास रहना इज लव, बट एक्चुअली में दूर रह के, लेकिन भगवान ज्यादा रिमेम्बर करते थे भरत को। उनके कहने पे वो वापस गए वहां, पूरा 14 साल उन्होंने संभाला अयोध्या, इसलिए हमेशा मिस कर रहे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, भरत के समान, तुम मेरे लिए प्रिय भाई के समान। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा का ये चौपाई खत्म होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आज के सेशन से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।